बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक वो ज़ायद अलिफ़ के बारे में है। आज के क्लास में हम जानेंगे कि ज़ायद अलिफ़ किसे कहते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़ायद अलिफ़ किसे कहते हैं। इधर देखें, लाकिन्ना नून के ऊपर ज़बर के आगे अलिफ़, और अलिफ़ के ऊपर छोटा सा क्या है, दायरा है, छोटा सा दायरा है। जिस अलिफ़ के ऊपर छोटा सा दायरा आ जाए उसे कहते हैं ज़ायद अलिफ़। समझ आई ना, ज़ायद अलिफ़, जिस अलिफ़ के ऊपर छोटा सा दायरा होगा उसे कहते हैं ज़ायद अलिफ़। अब इस अलिफ़ को हम कब पढ़ेंगे और कब नहीं पढ़ेंगे। ये जो ज़ायद अलिफ़ है, यानी जिसके ऊपर छोटा दायरा है, ये ज़ायद अलिफ़ है। अगर ये ज़ायद अलिफ़ लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो इसमें वक़्फ़ की सूरत में इस अलिफ़ को पढ़ेंगे, और अगर ये लफ्ज़ के बीच में आ जाए तो न इसको वक़्फ़ की सूरत में पढ़ेंगे और न वसल में। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कलमात आपको बताऊँगा जिसमें ये ज़ायद अलिफ़ लफ्ज़ के बीच में आया होगा, उसमें यह अलिफ़ न वक़्फ़ में पढ़ेंगे और न वसल में पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो को आप मिस बिल्कुल न करें। सूरत कहफ़ आयत नंबर 38 के अंदर देखें, लाकिन्ना वफ़ करेंगे तो अलिफ़ पढ़ेंगे, लाकिन्ना। अब इस पर वक़्फ़ नहीं करते, हम स्टॉप नहीं करते, तो किस तरह पढ़ेंगे, लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी। दूसरा कलम क्या है, अज़्ज़ुनूना, अज़्ज़ुनूना में देखिए नून के ऊपर ज़बर के आगे अलिफ़, अलिफ़ के ऊपर छोटा सा दायरा, ज़ायद अलिफ़ है। अब इस पर हम अगर वक़्फ़ करेंगे तो अलिफ़ को पढ़ेंगे, वक़्फ़ नहीं करेंगे तो अलिफ़ को हम नहीं पढ़ेंगे। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 10, पहले हम इस पर वक़्फ़ करते हैं। वतज़ुन्नूना बिल्लाहिज़्ज़ुनूना, मैंने वक़्फ़ किया तो अलिफ़ को पढ़ दिया। अब इस पर हम वक़्फ़ नहीं करते, इन्हें स्टॉप नहीं करते। वतज़ुन्नूना बिल्लाहिज़्ज़ुनूना हुनालिक, ठीक है। इधर देखें, ज़ुनूना में अलिफ़ ज़ायद अलिफ़ लफ्ज़ के आखिर में, अब इसका वक़्फ़ की सूरत में अलिफ़ को पढ़ेंगे। तीसरा कलम ये क्या है, अर्रसूला, ये भी सूरत अहज़ाब आयत नंबर 66 के अंदर है, ठीक है। पहले इस पर हम वक़्फ़ करते हैं, फिर इस पर वक़्फ़ नहीं करेंगे। अताअनल्लाह व अताअनर रसूला, ठीक है। लाम अलिफ़ ज़बर ला, मैंने लाम अलिफ़ ज़बर ला पढ़ दिया, वक़्फ़ कर दिया तो इस अलिफ़ को मैंने पढ़ दिया। अब इस पर वक़्फ़ नहीं करते। अताअनल्लाह व अताअनर रसूल वक़ालू। चौथा कलमा देखे, वो भी सूरत अहज़ाब आयत नंबर 67 के अंदर है, अस्सबीला, ठीक है। फ़अज़ल्लूना सबीला, ठीक है। वक़्फ़ किया तो अलिफ़ को पढ़ दिया। अब इस पर हम वक़्फ़ नहीं करते। फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना, फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना, फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना। अब है पांचवा कलमा, सलासिला, सूरत दहर आयत नंबर 4, 29 पारा है। सलासिला में देखें, लाम के ऊपर ज़बर के आगे अलिफ़, अलिफ़ के ऊपर छोटा सा दायरा है। अब इस सलासिले पर अगर वक़्फ़ करेंगे तो अलिफ़ पढ़ेंगे, वक़्फ़ नहीं करेंगे तो अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे। तो पहले हम इस पर वक़्फ़ करते हैं। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला, मैंने वक़्फ़ किया तो अलिफ़ को पढ़ दिया। अब इस पर वक़्फ़ नहीं करते। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अग़लालन व सईरा, ठीक है। और छठा कलमा जो है वो भी सूरत दहर में है, क़वारीरा। ये दो कवारीरा एक दूसरे के साथ हैं, एक आयत के एंड पर है, आखिर में है, और दूसरा आयत के स्टार्ट में है।
اور دونوں میں زائد الف ہے، ٹھیک ہے۔ جو آیت کے آخر میں ہے، اینڈ پر ہے، اس کا الف جو وقف کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کا الف اگر اس پر وقف کریں گے تو الف پڑھیں گے۔ اور جو آیت کے سٹارٹ میں ہے قواریرا، اس کا الف نہ تو وقف میں پڑھیں گے اور نہ وصل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم اس قواریرا پر وقف کرتے ہیں، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اب اس پر وقف نہیں کرتے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، اور ساتواں کلمہ ہے انا میں بظاہر الف مدہ ہے، نون کے اوپر زبر کیا گئے الف، تو یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ اب اس کا الف پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ جب انا کا لفظ جدا لکھا ہوگا، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور حرف نہ ملا ہو، تو اس کا الف نہیں پڑھیں گے، جیسے قال جدا لفظ، انا جدا لفظ، احی جدا لفظ اور امیت جدا لفظ۔ اب اس کا الف نہیں پڑھیں گے، قال انا احیی و امیت۔ اگر انا کے ساتھ کوئی اور حرف ملا ہو، جیسے ادھر دیکھیں، مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا سیہ جدا لفظ نہیں ہے، انا جدا لفظ نہیں ہے، یہ دونوں مل چکے ہیں، تو یہ کیا بنا؟ واناسیا ایک لفظ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس الف کو ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الکافرون میں دیکھیں، ولا جدا لفظ، انا جدا لفظ، عابد کیا ہے؟ جدا لفظ۔ اب اس کا الف ہم نہیں پڑھیں گے، ولا انا عابد ما عبدتم۔ انا کے ساتھ کوئی اور حرف ملا ہوگا تو الف پڑھیں گے، جدا ہوگا تو اس کا الف نہیں پڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جس کا الف نہ تو وقف میں پڑھیں گے اور نہ وصل میں پڑھیں گے۔ بس آج کا ہمارا یہی سبق کافی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔